नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। डिफेंस सेक्टर के ग्राहकों के मामले में भारत बना दुनिया में चौथा सबसे बड़ा खरीदार। हथियारों की खरीदारी की लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस हैं दुनिया के टॉप 3 ग्राहक। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का प्रीमियम कलेक्शन 2.32 ट्रिलियन पर पहुंचा। एलआईसी के बाद एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नंबर। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने विरल आचार्य की राय को खारिज किया। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने महंगी रिलायंस, टाटा, अदानी जैसे बड़े ग्रुप को बताया था जिम्मेदार। फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की रेस में अंबानी और अदानी के साथ कुल 55 कंपनियां शामिल। फाइनल लिस्ट के लिए तैयार होने तक 7 नए नाम और दौड़ में शरीक। मंगलवार को खुला फार्मा सेक्टर की कंपनी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ। 1026 से 1080 रुपए के प्राइस बैंड पर 4326 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान। दुनिया भर के 43% के औसत के मुकाबले भारत में 69% लोगों का मानना है कि उन्हें कम सैलरी मिलती है। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे में किया गया दावा। दिल्ली के एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया अभियान से नई नौकरियों और आर्थिक गतिविधियों को मिल रहा है बढ़ावा। आरबीआई ने 4 बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना। बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई पेनल्टी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के प्रयासों से अयोध्या में धार्मिक टूरिज्म ने पकड़ा जोर। स्कूली बच्चों के संपूर्ण रामायण के मंचन ने सैलानियों को दिखाई रामनगरी की तस्वीर। लुई विटॉन बनी यूरोप की पहली $500 अरब से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी। दुनिया के सबसे रईस शख्स बर्नार्ड अर्नौ हैं एलवीएमएच के मालिक। देश में रियल एस्टेट सेक्टर ने कोरोना के बाद जो हौसला और दम दिखाया है, उससे अब देश की इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगले 7 साल में सेक्टर की जीडीपी में भागीदारी 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। इसके बाद रोजगार के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद रियल एस्टेट सेक्टर इस समस्या का समाधान कर सकता है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी में योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 7 साल में अनुमान है कि देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 3 गुनी हो सकती है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश की जीडीपी में फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी 6 से 7% है, लेकिन 2030 में जब देश $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा तो इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 18% हो जाएगी। जानकारों का भी मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर की ताकत का अंदाजा हाल के दिनों में आई तमाम रिपोर्ट्स से लगाया जा सकता है, जिनमें घरों की बिक्री बढ़ने का दावा किया गया है। इसके असर से नए लॉन्च बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना बिके घरों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च 2023 के दौरान देश के 14 प्रमुख शहरों में बिना बिके घरों की संख्या 6% घटकर करीब 5.18 लाख यूनिट्स रह गई है, जबकि जनवरी-मार्च 2022 में ये लगभग 5.48 लाख यूनिट्स थे। इस कमी के मायने हैं कि घरों की बिक्री में तेज उछाल आ रहा है। 2023 की पहली तिमाही में 1.24 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है, जबकि 2022 की पहली तिमाही में 93,600 घर बिके थे। घरों की बिक्री में इस बढ़ोतरी की वजह से नए घरों की लॉन्चिंग के मुकाबले बिक्री में 32% का इजाफा हुआ है। जानकारों के मुताबिक ये जीडीपी में रियल एस्टेट की बढ़ती भागीदारी का भी मजबूत संकेत है। अलग अलग शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री में आई कमी की बात करें तो फरीदाबाद में बिना बिके घरों की संख्या घटकर 920 रह गई है। नोएडा में बिना बिके घरों का आंकड़ा 6,843 यूनिट्स रह गया है। गाजियाबाद में बिना बिके घरों की संख्या 11,542, ग्रेटर नोएडा में 23,865 पर आ गई है। हालांकि गुरुग्राम में बिना बिके घरों की संख्या 17% और चेन्नई में 6% बढ़ी है। देश के दूसरे प्रमुख शहरों में कोलकाता में बिना बिके घरों की संख्या में 11% की कमी हुई है। वहीं नवी मुंबई में 9%, मुंबई में 8%, ठाणे में 4%, पुणे में 11%, बेंगलुरु में 8% और हैदराबाद में 2% कम हुई है। ऐसे में ज्यादातर जगहों पर लॉन्च के बावजूद अनसोल्ड इन्वेंट्री का घटना रियल एस्टेट की बढ़ती डिमांड और इसकी ताकत का जमकर बखान कर रहा है। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।